ओम जय माँ काली, महा सरस्वती, महाजगदम्बे, बद्री विशाल भगवान की जय। माँ शक्ति मैया, दुर्गा मैया की जय हो। ये क्षेत्र है, ये काली गंगा बह रही है, दिखाई दे रही है नदी, जो अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आती है। और काली गंगा और एक गंगा और है, तो भी तो कई गंगा मिल करके एक नदी बह रही है, आगे जा रही है। यह क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ यहाँ पर जो है एकांत शांति वातावरण और हिमालय क्षेत्र है। चारों तरफ जो है हिमालय का पर्वत का जो है बसेरा है। यहाँ पर जो है आपको घर मकान बहुत कम है। गांव का ये गांव है जिसका नाम देवर गांव है, जो गुप्त काशी से पीछे के साइड में 8 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर पड़ेगा। यह क्षेत्र है दुर्गम क्षेत्र, जहाँ पर चारों तरफ जो है हिमालय की बसेर हिमालयी जो शंकर भगवान के, भोले बाबा के जो है जटाओं का जो है क्षेत्र है, जहाँ से हर जगह से, हर पहाड़ क्षेत्र से गंगा का उद्गम और धारा बह रही है। यह क्षेत्र चारों तरफ से जो है हिमालय है। यहाँ ये क्षेत्र जहाँ पर कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर हरियाली ना हो। हर जगह हरियाली है, फसल है। यहाँ कोदा झंगोरा यही सब लगे हुए हैं। और सब जगह जो है यहाँ पर अभी आजकल लोग जो रोड आने से यहाँ पर हेलीपैड आ गई, जो यात्री के लिए केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, लेके जाते हैं यहाँ से। और यहाँ से जो है हेलीपैड बने हुए हैं, और यहाँ से लोग यहाँ से केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए हेलीपैड जाती है। और उद्गम मार्ग है, जहाँ अनेक क्षेत्रों से होते हुए ये जंगल इलाका है, पूरा जंगली इलाका है। यहाँ पर पेड़ हैं, बुरांश के पेड़ हैं और बांज के पेड़ लगे हुए हैं। ये सब क्षेत्र है जो यहाँ पर माँ देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ पर अलग अलग तरह नाना प्रकार के देवी देवताओं के मंदिर और तीर्थ स्थान हैं। इस क्षेत्र में साधना और योग साधना के लिए, ध्यान भजन के लिए इसीलिए ऋषि मुनि यहाँ पर आते थे, भक्त लोग यहाँ आते थे। और ये इलाका जो है, जो आपको कल दिखाया काली मठ से ऊपर है दूसरे क्षेत्र में, जो ये काली गंगा और अलकनंदा नदी मिल करके दोनों ये जा रही है। सामने नदी बह रही है, दिखाई दे रही है। हम ऊंची चोटी पर खड़े हैं। ये क्षेत्र बहुत शांत वातावरण है। यहाँ पर न कोई हल्ला है, न कोई गुल्ला है, न कोई आवाज़। यहाँ पर अपने अपने घरों में अपना जो है दिखाई देते हैं, अपना आते जाते हैं लोग। गांव में घर के माताएं बहनें काम करने आती हैं, खेतों में काम करती हैं, घास ले जाती हैं। बाकी यहाँ पर कोई उतना वो नहीं है, चहल पहल नहीं है। जगह जगह जो है पहाड़ों में घर बसे हुए। ये क्षेत्र देखिएगा आप, मकान दिखाई दे रहा है और चारों तरफ हिमालय है। ये क्षेत्र बहुत सुंदर रमणीक जगह है, जहाँ शांति का महसूस, शांति का अनुभव होता है यहाँ पर। और भजन साधना के लिए भी बहुत सुंदर जगह है। और यहाँ पर बहुत बढ़िया जगह है। यही है यहाँ का हिमालय, जहाँ पर मैं आया हूँ। जो आगे पीछे बादल लगे हुए हैं, जो कि वहाँ पर हिमालय दिखाई देता है, पहाड़ है। ये पीछे भी पहाड़ है, जो जंगल है, ये सब दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। और आपको हरियाली है, हरियाली दिखाई देगी चारों तरफ। हम जहाँ ठहरे हैं, यहाँ पर सब्जी लगाई गई है, सब्जियाँ हैं तरह तरह के, ज्वार बाजरा। यहाँ झंगोरा बोया हुआ है, इधर फसल सब्जियाँ लगाई हुई है, इधर ये सब झंगोरों के खेत हैं, झंगोरे हैं।
और यहाँ पर अभी कुछ दूर आगे आधा 100 मीटर पे आगे हेलीपैड है। दो तीन हेलीपैड हैं, नीचे भी है ऊपर भी है। और इससे जो है आप ये भगवान शंकर का, भोले बाबा का जटाओं से गंगा बह रही है, जगह जगह से धाराएं बह रही है और सब मिल करके एक नदी बह रही है। यहाँ से 3-4 नदियों का धारा है जो आगे जा कर के गंगा बन करके देवप्रयाग जाके मिलती है। यही है यहाँ का बहुत मूल स्वरूप परमात्मा का, जो मनुष्य हिमालय में रह कर के भी जो है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे यहाँ आकर के साधना की, भजन किया, और देवी देवताओं का जो तीर्थ स्थान है, जो सिद्धपीठ है, आते हैं लोग दर्शन करने आते हैं, मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं और यहाँ पर आकर के जो है अपने मनोवांछित फलों को ले जाते हैं। और बाकी जो भक्त होते हैं, जो साधना के अंतर्गत जो भक्त होते हैं, साधना करने वाले, वो तो ईश्वर को प्राप्त करते हैं। और ईश्वर को प्राप्त करने का स्थान इसीलिए एकांत ढूंढते थे। ये है एकांत स्थान जहाँ पर साधना, भजन सुमिरन भजन एक यहाँ पर होने से अंदर आत्मा हमारी जगती है और आत्मा जो है हमारी ऊर्जा प्राप्त करती है, जिससे हमारा धरती, ये जो ब्रह्मांड है, ये टिकी रहती है। यही है साधना से जो है हमारा जब चेतना जगती है, आत्मा जगती है, तो हमारा जो ऊर्जा है जब प्राप्त होता है तो वो ब्रह्मांड को समर्पित होती है। और ब्रह्मांड को जब समर्पित किया जाता है वो ऊर्जा, तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो जो है रहता है अमर इसीलिए रहते हैं, जो जुगों जुगों तक कायम रहते हैं। और जहाँ पाप बढ़ जाता है वहाँ पर जो है हमेशा तो विनाश का रास्ता होता है। जय माता की जय, महाकालेश्वर भगवान भोलेनाथ की जय, माँ श्री सत्य मैया की।